भारत में आईपीसी की 511 और सीआरपीसी की 484 धाराएं हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर मौकों पर इन कानूनों का भी खौफ लोगों के मन में होता नहीं है, क्योंकि इन कानूनों का खौफ होता तो लोग इतना क्राइम करते ही क्यों, इतना अपराध करते ही क्यों। इसका मतलब कहीं कोई ना कोई कमी है। लोगों को आज भी इस देश में यह डर समाप्त है उनके मन से कि अगर वो कोई अपराध करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद उन्हें सख्त सजा भी हो सकती है। लेकिन समस्या को दूर करने का एक उपाय यह हो सकता है कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और स्वतंत्र मीडिया के जिन 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा हुआ है उन्हें मजबूत बनाया जाए, उन्हें स्वायत्त बनाया जाए। जब ये 4 स्तंभ मजबूत हो जाएंगे तो नेता भी निरंकुश नहीं होंगे और जनता भी संविधान का पूरा सम्मान करना सीख जाएगी। इस समय भारत में जैसा सुधार लाने की कोशिश हो रही है, आजकल आपने देखा होगा भारत में व्यवस्था बदलने की कोशिश हो रही है। पुरानी व्यवस्थाएं बरगद के पेड़ के जैसी हैं, उन्हें उखाड़ने में समय तो लगेगा, लोगों को परेशानी भी होगी, लेकिन जिस दौर से भारत आज गुजर रहा है, वर्ष 1980 के दशक में ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के सामने भी ऐसे ही बड़े सुधार लाने की चुनौती थी। जब भी कोई बड़ा सुधार किया जाता था वहां पर तो लोगों के मन में डर होता है और उसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। तब ब्रिटेन में भी सुधारों का विरोध किया गया। हालांकि इसके बावजूद मार्गरेट थैचर ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखी, इसलिए उन्हें आयरन लेडी का नाम तब दिया गया। अगर तब वो दबाव के सामने झुक जाती तो आज दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से नहीं जानती। हालांकि मार्गरेट थैचर के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी जितनी नरेंद्र मोदी के सामने है इस समय, लेकिन मार्गरेट थैचर उस समय झुकी नहीं। उनके सामने बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो सकती थी। अक्सर किसी देश का सुनहरा भविष्य वहां के किसी एक नेता की दूरदर्शिता यानी विजन का नतीजा होता है। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने भी ठीक ऐसा ही किया था। वो लगातार 31 वर्षों तक वहां के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने सिंगापुर को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दुनिया के बड़े विकसित देशों में से एक बना दिया। हालांकि सिंगापुर में लोकतंत्र है, फिर भी सरकार में आम जनता की भागीदारी को लेकर ली कुआन यू के विचार बाकी के दुनिया के नेताओं से अलग थे। उन्होंने कहा था रवांडा, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के बावजूद वहां का समाज सभ्य नहीं है, वहां विकास नहीं है। किसी भी देश के लोगों का सबसे पहले आर्थिक विकास होना चाहिए। वहां के नेता चाहे जो भी कहें, नागरिकों को घर, दवाइयां, नौकरी और स्कूलों की जरूरत है। वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट यूनियन ने हड़ताल कर दी थी। तब ली कुआन यू ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और उनकी मांगों को मानने के बदले उन्हें काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी और कहा कि अगर हड़ताल तुरंत खत्म नहीं हुई तो वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करके नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद करने के लिए तैयार हो गए और कहा पायलट्स को कि अगर आप हड़ताल पर जारी ऐसे ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शुरू करूंगा इसे बंद करके। और इसके बाद ही हड़ताल समाप्त हो गई। आजादी के बाद से एक राष्ट्र के तौर पर भारत और सिंगापुर का जो सफर है वो लगभग एक जैसा ही रहा है। सिंगापुर का जो ये सफर था ये 1965 में शुरू हुआ था और सोचिए सिंगापुर आज कितना अच्छा देश बन चुका है, कितना विकसित देश बन चुका है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री अब लोग सिंगापुर को नहीं मानते। और जबकि भारत अभी भी सिंगापुर के मुकाबले काफी पीछे है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भारत और सिंगापुर की तुलना नहीं करनी चाहिए, सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी दिल्ली के बराबर है, तो आप दोनों का तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि सिंगापुर ने कौन सा ऐसा काम सही किया जो हम नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग हमें लोकतंत्र का विरोधी भी आज कहेंगे, लेकिन आज हमने लोकतंत्र की कमियों का विश्लेषण इसलिए किया ताकि आप सब लोगों को जागरूक बनाया जा सके, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, बहुत बुरी होती है। आजादी की अति भी अच्छी नहीं होती। और आपने देखा होगा अब हमारे देश में आजादी का दुरुपयोग होने लगा है और यह आजादी लोकतंत्र के नाम पर ली जा रही है। इस आजादी का दुरुपयोग लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है और लोकतंत्र एक ऐसा सपना है
जो देश के नेता आपको 73 वर्षों से दिखाते आ रहे हैं और उसी का दुरुपयोग भी करते आ रहे हैं। अब देश में बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो लोकतंत्र के लूप होल्स को समझ चुकी हैं, जो लोकतंत्र की कमियों को समझ चुकी हैं और वो उन्हीं कमियों का फायदा उठाकर इस देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर। और लोकतंत्र एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बारे में शायद लोगों ने ठीक से कभी ना तो सोचा है ना समझा है। बस लोग ये समझते हैं कि लोकतंत्र की जो आज़ादी है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। लेकिन उसके साथ जो कर्तव्य आते हैं उनके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.